जी दोस्तों, आज की वीडियो में मैं दुबई में ऑटोमेटिक और मैनुअल लाइसेंस के बारे में बात करूंगा कि इन दोनों लाइसेंस में से आपको जो है कौन सा लाइसेंस लेना चाहिए और इन दोनों लाइसेंस में से इसके जो बेनिफिट्स हैं और नुकसानात हैं वो कौन कौन से हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, अगर आप जो है पर्सनली यूज़ के लिए कोई लाइसेंस लेना चाहते हैं तो वो आपको कौन सा लाइसेंस लेना चाहिए, अगर कमर्शियल यूज़ के लिए आप लेना चाहते हैं तो फिर आपको जो है कौन सा लाइसेंस लेना चाहिए। तो काइंडली इस वीडियो को आखिर तक देखिए, तो इस वीडियो में आपको जो है सारी डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये अभी बात करते हैं कि आपको जो है कौन सा लाइसेंस लेना चाहिए। अगर आपने जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए लाइसेंस लेना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो आप हैं ऑटोमेटिक लाइसेंस लें, और अगर आपने जो है कमर्शियल यूज़ के लिए लेना है तो फिर आप जो है मैनुअल लाइसेंस ले सकते हैं। मैनुअल लाइसेंस में आपको ये बेनिफिट होता है, जब आप ये लाइसेंस ले लेते हैं तो आप जो है ऑटोमेटिक गाड़ी भी चला सकते हैं, जबकि इसके मुकाबले में जब आपके पास ऑटोमेटिक लाइसेंस होता है तो आप जो है मैनुअल गाड़ी नहीं चला सकते हैं। तो अगर आपने जो है कमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल करना है, किसी कंपनी में जॉब करनी है, इस पर्पज़ के लिए आपने जो है लाइसेंस लेना है तो आप लाजमी जो है मैनुअल लाइसेंस लें। अगर आपके पास ऑटोमेटिक लाइसेंस है और आप जो है मैनुअल गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आप ये नहीं कर सकते, आपको फिर से दोबारा मैनुअल लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास मैनुअल लाइसेंस है तो इसमें आप जो है छोटी गाड़ी, हाईएस और जो 3 टन की पिकअप होती है, ऐसी गाड़ियाँ आप जो है चला सकते हैं। तो अगर आपके पास मैनुअल लाइसेंस में ये भी बेनिफिट होता है कि आप जो है ऑटोमेटिक गाड़ी भी चला सकते हैं, जबकि इसके बरक्स ऑटोमेटिक लाइसेंस वाला जो है मैनुअल गाड़ी नहीं चला सकता। तो अभी इसके बात करते हैं इसके जो बेनिफिट्स होते हैं और नुकसानात वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑटोमेटिक गाड़ी के बारे में कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। बेनिफिट्स में बात कर लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि चलाने में ये बहुत ज़्यादा आसान होती है। आपने सिर्फ इसको एक्सेलेरेटर के साथ अपना कम्बिनेशन बनाना होता है, जबकि ऑटोमेटिक गाड़ी में ऐसा नहीं होता। उसमें जो है आपको एक्सेलरेटर और जो है क्लच के साथ अपना कम्बिनेशन बरकरार रखना होता है, तो ये चलाने में ज़्यादा हार्ड नहीं होती, बहुत इजी होता है इसको चलाना। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि जब आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप इसको जो है फ़र्स्ट ट्राई में ही क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो क्लच नहीं होता। वो ज़्यादा टीचर जो हमें फ़ेल करते हैं वो जब हम एक्सेलरेटर और जो है क्लच का कम्बिनेशन बरकरार नहीं रखते, उस वजह से टीचर जो है हमें फ़ेल कर देते हैं। और इसका जो तीसरा बेनिफिट है वो ये है कि अगर आप जो है लाइसेंस लेते हैं ऑटोमेटिक गाड़ी का तो मैनुअल के मुकाबले में इसकी प्राइस थोड़ी सी कम होती है, एटलीस्ट 1000 दिरहम का जो है डिफरेंस आ जाता है। तो प्राइस में भी ये थोड़ा चीप होता है मैनुअल के मुकाबले में। तो अभी बात कर लेते हैं इसके जो थोड़े से नुकसान हैं वो क्या है। सबसे पहला नुकसान तो ये है, अगर आप जो है मैनुअल के मुकाबले में ऑटोमेटिक गाड़ी लेते हैं तो ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, और जो इसके स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो मैनुअल के मुकाबले में थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। दूसरा इसका नुकसान है ये है कि आप जब इसको आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए तो आपको जो है इसके जो वर्कशॉप होते हैं ईज़िली नहीं मिलते। इसके मुकाबले में जो मैनुअल गाड़ी होती है उसके वर्कशॉप हर जगह अवेलेबल होते हैं, क्योंकि अभी ये सिस्टम आ रहा है। दुबई में तो चलो आम है, लेकिन जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा रेशो नहीं है। सपोज़ करें पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा जो है ऑटोमेटिक गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, तो इसका ये भी नुकसान होता है। और जो इसका सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि अगर आपके पास ऑटोमेटिक लाइसेंस है, आप जो है मैनुअल गाड़ी नहीं चला सकते। जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया था, आपको लाजमी है कि मैनुअल गाड़ी चलाने के लिए आपको जो है अपने लाइसेंस को मैनुअल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ही आप जो है मैनुअल गाड़ी चला सकते हैं। सपोज़ करें आप जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कोई एक ऐसा वक्त आता है कि आपको जो है कमर्शियल यूज़ करना पड़ेगा या आपको कोई जॉब करनी पड़ जाती है ड्राइविंग की, तो आप जो है इसको यूज़ नहीं कर सकते। मैनुअल गाड़ी की अभी बात करते हैं कि जब आपके पास मैनुअल लाइसेंस होता है तो इसके सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट्स होते हैं वो क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स की। देखिए, बेनिफिट्स में सबसे पहला जो बेनिफिट है वो यही है कि अगर आपके पास मैनुअल लाइसेंस है तो जो है आप ऑटोमेटिक गाड़ी भी चला सकते हैं। इसके मुकाबले में ऑटोमेटिक गाड़ी वाला जो है मैनुअल गाड़ी नहीं चला सकता। इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि इसके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा चीप होते हैं ऑटोमेटिक गाड़ी के मुकाबले में, और इसकी जो वर्कशॉप है वो भी आपको ईज़िली मिल जाती हैं। तो नुकसानात में सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि ये इसकी जो ड्राइविंग होती है ऑटोमेटिक के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। आपको जो है अपना क्लच और जो है एक्सेलरेटर का कम्बिनेशन रखना पड़ता है, सिग्नल पर वेट करना पड़ता है, तो आपको जो है बार बार अपना गियर भी चेंज करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी आदमी थक जाता है। जबकि ऑटोमेटिक गाड़ी में ऐसी चीज़ नहीं होती, सिर्फ आपने जो है अपने एक्सेलरेटर को कंट्रोल में करना होता है और कोई गियर भी नहीं चेंज करना होता। तो जब आप जो है मैनुअल गाड़ी का लाइसेंस लेते हैं तो लाइसेंस लेने के दौरान जो है आप जो है बहुत ज़्यादा ट्राई फेल हो जाते हैं, क्योंकि आपको जो है अपने क्लच और एक्सेलरेटर का कम्बिनेशन
अगर आप प्रॉपर ना रख सके तो टीचर जो है आपको फ़ेल कर देता है। और इसके साथ साथ जो है ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस जो है ऑटोमेटिक मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो ये हैं थोड़े से बेनिफिट्स और नुकसानात जो मैंने आपको बताए हैं। तो आप लोगों ने अपने हिसाब से जो है आना है, लाइसेंस लेना है। आपको पता है कि आपने किस पर्पज़ के लिए लाइसेंस लेना है। तो अगर आपने जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए लाइसेंस लेना है तो आप जो है मैनुअल लाइसेंस ना लें, ऑटोमेटिक लाइसेंस लें। और अगर आपने कमर्शियल के लिए लाइसेंस लेना है तो आप जो है मैनुअल लाइसेंस ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो मेन बेनिफिट है कि इसमें आप जो है छोटी गाड़ी भी चला सकते हैं और पिकअप और जो हाईएस्ट भी चला सकते हैं। क्योंकि मोस्टली जो भी कंपनीज़ होती हैं वहाँ आपको जो है ऐसी गाड़ियाँ ही चलानी पड़ती हैं। किसी कंपनी में ऐसा होता है जहाँ मैनुअल गाड़ी ना हो, सारी ऑटोमेटिक हो, वरना मैनुअल गाड़ी लाजमी होती है। जिस तरह आप ड्राइवर की जॉब करते हैं, जो हाईएस्ट होती है वो भी जो है मैनुअल ही होती है ज़्यादातर। अभी जो नए मॉडल्स आ रहे हैं उसमें जो है ऑटोमेटिक सिस्टम आ रहा है, लेकिन मोस्टली जो पुराने मॉडल हैं उसमें जो है आपको मैनुअल के तरीके से ही गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो आई होप इस वीडियो में आपको जो है कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि आपने जो है कौन सा लाइसेंस लेना है, आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेटर है और किस लाइसेंस में प्राइस कम है। तो आपको जो है इससे जो है मदद मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए।